तो आप समर्थन करते हैं इसका? अब फिर सारी बात तो मैंने कहा, अब क्या बचा है, कुछ बचा है? जो लोग अनावश्यक इसको तूल दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको बड़ा कौन दिल तूल दिखाते दे हुए, जो लोगों को विरोध लगता है, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तूल देने का बात तो इस पर नहीं होना चाहिए। गरीब, कमजोर और वंचितों के लिए अगर संरक्षित करने की बात है तो इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ये किसी के विरोध का नहीं है मुद्दा, किसी को संरक्षित करने का मुद्दा है, तो उसमें कोई तो बहुत आपकी तरफ से कोई तेजस्वी यादव भी कुछ इस पर नहीं बोल तो रहे इस पर हैं? आप नेताजी से आप बयान लेंगे। हमारे साथ आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी। सर, आज विधानसभा का पहला सत्र था और कल जो है ऐसे में बजट आने वाला है, क्या कुछ किए? निश्चित रूप से आज पहला सत्र का पहला दिन था। आज माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण में झूठ का पुलंदा सरकारी तोते बन करके सारी बात पढ़ दी गई। इसमें क्या कहना, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। अरे क्या हुआ वो तो लोग देख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ फीसदी साबित हुआ, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बेरोजगारी चरम पे पहुंचा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पे है, सुशासन नाम का यहाँ कुछ कोई चीज़ ही नहीं है। सम्राट चौधरी तो बोले कि अफसरशाही चरम पे है। सम्राट चौधरी बोले तो प्रशासन का काम है। प्रशासन, सम्राट चौधरी जी क्या कहेंगे? जनता से पूछिए, सम्राट चौधरी जी क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं 2005 से पहले तो कुछ था भी नहीं, बिहार भी नहीं था, बिहार विधानसभा भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसलिए वो कहने से बात नहीं होती है, आमजनों क्या कहती है उस पर। केंद्र का कल बजट आया था सर, बिहार की घोर उपेक्षा हुई है और इसलिए मैं बहुत निराश हूँ, हताश हूँ कि बिहार की घोर उपेक्षा हुई है। पटना के सड़कों पर आज आंदोलन करेंगे छात्र, खास करके यूजीसी मामले को लेकर। अगर करेंगे तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा में अगर कोई करते हैं तो आप कैसे मानते हैं यूजीसी को लेकर? मैं तो इसमें कहता हूं, गरीब, कमजोर और वंचितों के लिए अगर संरक्षित करने की बात है तो इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ये किसी के विरोध का नहीं है मुद्दा, किसी को संरक्षित करने का मुद्दा है, तो उसमें कोई बहुत तरफ से कोई तेजस्वी यादव भी कुछ इस पर नहीं बोल तो इस पर आप नेताजी से आप बयान लेंगे। यूजीसी को लेकर नहीं बोलेंगे सर? जिस तरह से मंडल कमीशन के समय जो है ओबीसी को लागू किया गया था, सेम यही चीज़ जो है ओबीसी को लागू किया गया, इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। तो अभी तो ओबीसी समाज से देखिए, हम किस समाज से आते हैं ये मैटर नहीं करता है। लोकतंत्र की मर्यादा में और समाज और मानवता की मर्यादा में जो चीज़ सबों के लिए विकास के लिए हो, वैसे पक्ष को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कभी अगर कोई कमज़ोर है, कोई छूट रहे हैं, कोई पीछे हट गए हैं, तो उनको भी अगर साथ ले लिया जाए, उनको भी हौसला अफजाई कर दिया जाए, तो ये गलत बात नहीं है। आप भी पटना यूनिवर्सिटी से रहे हैं, तो आपके साथ कोई इस तरह का भेदभाव? नहीं, मैंने जब पढ़ा तो मेरे साथ ऐसा व्यक्तिगत मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। हम बहुत हेल्दी वातावरण में हम लोग पढ़ाई किए और मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय जो हमारे साथ। जब कंप्लेन आया तभी तो ये नियम आए लागू हुए, तो जो आए होंगे, जिनके पास हुआ होगा वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे ऐसा कोई अनुभव। तो आप समर्थन करते हैं इसका? अब फिर सारी बात तो मैंने कहा, अब क्या बचा है, कुछ बचा है? मैं तो यही कहा कि कमज़ोर वंचितों को हौसला अफजाई करने के लिए, अगर संरक्षित करने के लिए अगर यूजीसी आता है तो गलत बात नहीं है। जो लोग अनावश्यक इसको तूल दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको बड़ा दिल दिखाते हुए, जो लोगों को विरोध लगता है, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तूल देने का बात तो इस पर नहीं होना चाहिए। कमज़ोर वंचितों को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर संरक्षित करने की बात होती है तो उसमें बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी थे। जिस तरह से हमने यूजीसी लेकर इनसे बातचीत की, तो घुमा फिरा कर जो है यह बातें कहने के जो है प्रयास किए। बाकी इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।